हाँ वो चलते रहेगा सर। अच्छा, पिछड़का क्लास जो पढ़ाए थे आप तो नहीं देख पाए होंगे, एप्लीकेशन पे आप नहीं हैं। भगवान जी मैथ सबका सेम है। अगर आप सेट उल्टाओगे उसका क्या बोलते हो, एडीओ का, मतलब सिर्फ मैथ का ले सकते हैं क्लास? हाँ ओनली फॉर मैथ? हाँ, मैथ रीजनिंग दोनों तो सेम है। तो सर से पूछ के आप कर लेना, जब घर का आदमी है तो क्या दिक्कत है। चलिए चलिए सबको गुड आफ्टरनून। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का तीसरा टॉपिक। 2 टॉपिक हो गया आपका और आज तीसरा टॉपिक है। सर हाँ आप थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा ना, क्यों, थोड़ा लाइफ भी डिस्टर्ब है। और तेरी हम धीरे बोलेंगे लगता है। धीरे और हम, अरे बाप रे, देखते हैं, कोशिश करेंगे। अच्छा तो आप ना सेट कल से लेते आना तुम, तो स्पेशल टीचर वाला, और डेट आपका जो एडियो वाला है मार्च में होगा। हाँ इसलिए ध्यान रखना इसमें। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं विभाजित डिविजिबिलिटी वाले पे है, और इससे आपको हर सेट में क्वेश्चन मिलेगा और यहीं से हम लोग एलसीएम एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे ये विभाजिता होता क्या, डिविजिबिलिटी मतलब क्या है। अगर हम देखेंगे ये सबसे छोटा टॉपिक है। तो विभाजिता का मतलब है क्या, हम 12 में 4 से पूरा पूरी भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 4 तिया 12, यानी शेष कितना बचा, 0 बच गया, यानी 4 से 12 क्या, पूर्णतः विभाज्य। तो वही हम लोग आज समझने वाले हैं। क्या है सर, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, कोशिश करते उनको बना सके। अरे बाप रे बाप, व्हाट्सअप नंबर, ये तो गर्दे हो गया। अच्छा कोई नहीं, आपको यहाँ प्रीवियस करा देंगे, आप परेशान मत होइए, सेट सॉल्यूशन करा देंगे। अच्छा एक तो हो गया कि शेष क्या बचे, 0। शेष क्या बचे, 0। पहले समझना है क्वेश्चन को अंदर से, ठीक है। शेष क्या बचे, एक तो शेष 0 बचे, तो ये पूर्णतः डिविजिबल है। दूसरा मतलब क्या है, अगर हम 12 को 4 से भाग दे तो 4 तिया कट गया 12, नीचे क्या बचा, 1, यानी नीचे आपका क्या बचना चाहिए, नीचे 1। देखो हम एकदम 0 से उठाए, नीचे 1, तो इसका मतलब ये पूरा पूरी क्या है, डिविजिबल है। बच्चे पहले कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं तो दिक्कतें हो जाते हैं। अगर हम कहें क्या 12 को 4 पूरा पूरी कटाएगा, कहोगे हाँ सर कटाएगा, 4 तिया 12। फिर हम कहेंगे क्या 12 गुना 60 को 4 कटाएगा, 601 को, कहोगे हाँ सर कटा देगा, क्योंकि 4 तिया 12, नीचे क्या बचा, 1। फिर हम कहेंगे क्या ये इसको इतनी बड़ी संख्या है, क्या इसको 4 पूरा पूरी कटाएगा, कहोगे हाँ। तो आप क्या देख रहे हो, शुरू में लगा होगा ये काफ़ी छोटा चीज़ है, फिर धीरे धीरे इसकी स्थिति क्या हो गए, बिगड़ते चले गए। मतलब हमें कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। यानी अगर नीचे 1 बच जाए तो यानी ये कोई भी संख्या उससे क्या है, डिविजिबल है पूरा पूरी। अगर हम एक क्वेश्चन पूछना चाहें कि 15 गुना 73 पर पावर इतना, बहुत बड़ी संख्या है, किससे विभाज्य है, मैं अगर ऑप्शन दूं तो क्या आप लोग बता सकते हो किससे डिविजिबल है। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद आगे बढ़े। अगर मैं कहूं किससे किससे डिविजिबल है, एक से अधिक उत्तर हो सकता है, तो इतने बड़े संख्या को हमको टारगेट नहीं करना है। टारगेट किसको करना है, छोटे संख्या को। छोटा इसमें कौन है, 15। तो जो 15 को पूरा पूरी कटा देगा वही इस सबको डिविजिबल करेगा। हम एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, परेशान नहीं होना। तो इस 15 को कौन कटा देगा, 5, 5 तिया 15, ये भी इसका डिविजिबिलिटी में है। अच्छा फिर इस 15 को कौन कटा देगा, 3, तो ये भी है 5 तिया 15, काम कंप्लीट हो गया। यानी इसको कौन कौन कटा दिया, ये 3 और ये कौन, 5। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब है कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी के नियम में। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है 2 का ग्रुप। 2 के ग्रुप का क्या नियम है, आपने एक चीज तो आज समझ लिया कि डिविजिबिलिटी मतलब क्या है। 2 के ग्रुप में कौन कौन संख्या आता है, 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 16 आता है, 32 आता है। लेकिन आपके कंपटीशन में जो है वो पूछा जाता है केवल 8 तक, ठीक है। 16 भी आ सकता है आए दिनों में। तो हम लोग पहले अगर 2 का अच्छे से नियम समझ ले तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग को यहां समझना है 3 का ग्रुप। अब देखो 3 के ग्रुप में कौन है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। तो देखो यहां जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल 9 तक। 27 अभी तक में एक बार सीजल में केवल आया है,
तो आप परेशान नहीं होना, हम आपको तरीका बताएंगे, इसके आगे जितने भी आएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 का ग्रुप। 5 का ग्रुप एकदम मस्ती से ख़त्म हो जाएगा। 5 5 पर पावर 2 5 25 125। तो अगर आप एग्ज़ाम की बात करो तो सबों पे क्वेश्चन है, बट ज़्यादा यूज होता है ये 5 के नियम में, ठीक है। ये सारे आज ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे 11 का, तो 11 में कोई ग्रुप नहीं है। ये पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे सहअभाज्य। तो ये जो एग्ज़ाम के इजी लेवल वाले क्वेश्चन है आराम से बन जाएंगे। ओके, चलो आज हम लोग इतना पढ़ने वाले। फिर कहोगे सर और कुछ बच गया, तो 7 बज गया, 23 बज गया, 13 बज गया, 19 बज गया। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे क्लास, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इतने हार्ड आप लोग को नहीं आएंगे। चलो हम लोग आते हैं 2 के ग्रुप में। चलो तो हम लोग पहले पढ़ेंगे 2 का ग्रुप। एकदम आसान है, आराम से देखोगे। तो 2 के ग्रुप में कौन था? 2 4 8 16 12। तो पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 2। अगर आपने 2 को अच्छे से समझ लिया तो इस ग्रुप के जितने भी संख्या है सबसे डिविजिबिलिटी का नियम आप अच्छा से समझ जाओगे। चलो 2 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, यानी कोई भी संख्या 2 से कटेगा, इसका क्या अर्थ है? यानी ऐसे लिखोगे, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 2 का पहाड़ा हो। अब कहोगे सर इतना छोटा चीज़ आप इतना बता रहे हो, रुक जाओ, हम आगे के ग्रुप के लिए आपको बता रहे हैं। अच्छा 2 का पहाड़ा क्या होता है? 2 का 2, 2 दूनी 4, 6 8 और 10 का क्या लिखोगे? 0। ये सारे संख्या हो तो वो किससे कटेगा? ऑब्वियस है 2 से। एकदम हम 0 से उठाए हैं। अगर किसी बच्चों को समझ में पहले से वो आ रहा है, आप परेशान नहीं होना। एग्जाम्पल देखो, मैं अगर कहूँ कि क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल होगा, तो देखो अंतिम अंक हम किससे देखेंगे? 2 का पहाड़ा, तो 2 का 2 है, इसका मतलब ये किससे कटेगा? 2 से पूरा पूरी। अब अगर तुम इसको 2 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। अगर हम दूसरी संख्या को लिखें, क्या अब ये 2 से कटेगा? कहोगे सर नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि अंत में नहीं है। अच्छा फिर अगर हम कहें क्या ये संख्या अब 2 से कटेगा? कहोगे सर नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि अंतिम एक नहीं कट रहा है। फिर कहेंगे क्या अब ये कटेगा? फिर भी जवाब आएगा नहीं। कहेंगे क्या अब कटेगा? हाँ, क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन आंसर किस पे डिपेंड है? लास्ट वाले डाटा पे। अच्छा अगर हम कहेंगे क्या अब ये कटेगा? कहोगे हाँ, द्वितीय 6 कट गया। क्या अब ये कटेगा? हाँ। तो मेरा क्या कहना है, हम कहेंगे क्या अब कटेगा? कहोगे नहीं। तो मेरा मतलब रहता है कि हम अंत वाले डाटा को देखें कि 2 से कटने वाला है या नहीं है। अगर हम कहेंगे क्या अब ये संख्या कटेगा? कहोगे हाँ। बोलेंगे अब कटेगा? हाँ। अब कटेगा? हाँ। मतलब है केवल लास्ट वाले डाटा को देखना। बात समझे? मतलब क्या है कि केवल हम अंत वाले डाटा को देखें। तो इसी से इस सब का नियम बन के निकल आता है, और इसी से एक नियम निकल के आया जो हमने बताया कि 2 का डिविजिबिलिटी का क्या नियम है? अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य या 1 शून्य। क्या नियम निकला? वो बच्चा वाला नियम है, और यहीं से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और देखना कैसे 4 8 16 का हम लोग आराम से समझ लेंगे। किसी बच्चों को दिक्कत है तो बोलना। देखो, जिस संख्या का अंतिम एक अंक 2 से डिविजिबल हो या अंत में एगो क्या हो? 0 हो, तो ऑब्वियस है वो संख्या किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। अगर हम आपसे कहें क्या ये 2 से कटेगा? अंशिका बताना, 2 से कटेगा ये? है नहीं कटेगा। अब कटेगा? अब नहीं। अंत में क्या है? 0 है ना। तो मतलब हमें ध्यान केवल क्या देना है? अंत वाले संख्या पे देना है। क्या अब कटेगा? नहीं कटेगा। हमें केवल इसको ना देखना है जी, अंत वाले डाटा को। इधर हम कितनों बढ़ा दे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, केवल क्या है? अंतिम एक अंक कटे। ओके, अब यहीं से आपको क्वेश्चन भरमार पूछ दिए जाते हैं। तो 2 का नियम क्या निकल के आया? अंतिम एक अंक आपका क्या हो? 2 से डिविजिबल हो। कहोगे सर इसमें क्या था? चलो हम अगले स्लाइड पे जाते हैं और आपको समझाते हैं। तो 2 पर पावर क्या होता है? 1। तो 2 का नियम क्या निकला? अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य या क्या 0 निकला? 1 0।
अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य हो या क्या 0 हो, तो इस पे क्वेश्चन आपके नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, ये सारे बच्चे जानते हो। लेकिन दूसरा जो डाटा है 2 पर पावर 2 कितने हो जाते हैं, 2 गो 2, 2 दूनी 4। और इसका नियम क्या होगा, 1 2 था तो कितने अंक कटना चाहिए, 1 अंक। अब यहां पर कितने 2 आ गए, 2 2 आ गए, तो इसका क्या हो जाएगा नियम, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य या कितने 0 हो, 2 0। अब कहोगे ना कि सर हम भूल जाएंगे, भूलने का कोई मतलब नहीं, 2 पर पावर 1 मतलब 1 अंक आपका 2 से डिविजिबल होना चाहिए या अंत में क्या होना चाहिए, 1 0 होना चाहिए। और अब देखो 4 से क्या, 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4, तो अंत के 2 अंक कटने चाहिए 4 से, या अंत में क्या होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए। इस पे हम कुछ कुछ क्वेश्चन बताएंगे, तो इसी हिसाब से अब 8 पे भी नियम बना लोगे, अंत के कितने डाटा कटना चाहिए, 3। चलो हम इस पे ना एक एग्जाम्पल देते हैं, क्या ये 4 से कटेगा बताना। अगर हम आपसे कहें क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो देखो अंत के कितने डाटा देखेंगे, 2, 8 चौके 32, कन्फर्म है ये 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्या ये 4 से कटेगा, कुंदन लाल टंडेला इधर देखो, क्या ये 4 से कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 4 चौके 16 नहीं ना है, इसका मतलब ये डाटा 4 से आपका नहीं कटेगा। अब बताना क्या ये 4 से कटेगा, कटेगा, तो कट जाएगा। तुम कहोगे सर यहाँ तो आपने कहा 2 0, यहाँ तो 1 0 है, तो पहला क्या है, अंत के 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ये 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और ये है, इसका मतलब ये 4 से क्या होगा, पूर्णतः डिविजिबल होगा। अच्छा अब अगर हम कह दे क्या ये कटेगा, तो ये तो ऑब्वियस है, 2 को 0 तो आराम से कट जाएगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा कैसा आता है जो आपको एग्जाम में परेशान करते, देखो सब पे ना लगभग हम प्रीवियस के 14-15 क्वेश्चन लिए हैं जो बाद में बताएंगे, पहले इसको अच्छे से समझो। मैं अगर कह दूं कि भैया अगर आप इसे 200 और इसको आपने भाग दिया है 4 से, कहेगा का शेष क्या होगा। याद करो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखते हो, और जब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हो तो दिमाग में पहला वर्ड आता है कि हमसे ये नहीं बनेगा, बड़ी बड़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, और भी हम चाहेंगे तो बड़ा कर देंगे। इससे क्या होता है, आपका दिमाग खराब होता है। एक बात बताओ, अगर हम कहें अभी 4 से डिविजिबिलिटी का नियम आपने क्या पढ़ा, अंत के कितने डाटा कटने चाहिए, 2 डाटा, तो देखो अंत में कितने डाटा, 2 डाटा कौन है, 37, इसको किससे भाग देंगे, 4 से। तो अभी अगर आप इसे 4 से भाग दोगे तो 9 चौक 36, शेष यहां कितना बच गया, 1, यानी पूरे संख्या को 4 से भाग दोगे तो भी शेष कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। अरे ये बातें समझ में, इसका मतलब है हम पूरे को 4 से भाग दे या अंत के 2 डाटा को भाग दे, शेष मेरा क्या बचेगा, 1, और 1 पर पावर 200, ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको इतने परेशान वाले पूछे जाते हैं कि मत बोलो। अगर हमने आपको यहां कहा, ध्यान से देखना, देखो एकदम इजी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सको। अगर हमने कहा कितना जोड़े ताकि 4 से विभाज्य। अब आप यकीन नहीं करोगे, इस पे इतने क्वेश्चन आते हैं। देखो 2 ऑप्शन मैंने दे दिया, 3 C 0 और D नंबर 1। अब बताओ कितना हम जोड़े ताकि ये क्या हो जाए, 4 से डिविजिबल हो जाए। आप गेस करो, हमें 4 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है, अंत के कितने डाटा कटने चाहिए, 2 डाटा। अच्छा 2 में क्या था, 1 डाटा कटना चाहिए, 4 में क्या था, 2। अच्छा अब बताओ अगर आप इसे भाग दोगे क्या ये 4 से पूरा पूरी कटेगा, नहीं। कह रहा है कितना जोड़ें ताकि वो 4 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो आखिर 42 में आप कितना जोड़ोगे जो 4 से कट जाएगा। तो देखो अगर आप ऐसे भाग दो, अगर चौक कितना होता है, 44, अरे बोलो ना, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। अगर घटाने की भी बात होती तो क्या आंसर होता, 2। इतने बड़े क्वेश्चन के आंसर आराम से हो जाएंगे। और यहीं पर डाटा बड़ा खाली पूछता और कुछ नहीं होता, वो सारे क्वेश्चन में बता दूंगा, देख के आप बना दोगे। ओके 2 जोड़ेंगे। थैंक यू कैलाश बाबू, आगे बढ़ते हैं। अच्छा उम्मीद करते हैं ये वाले डाटा आप लोग आराम से समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं और इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हम चाहेंगे आप इसके आंसर देते चले जाओ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। लो मैंने इसको क्या किया, इरेज किया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से समझना है। कहेगा यदि अंशिका इसका जवाब देगी, आज तुम ही टारगेट पे हो ना, तुम ही से पूछे। चार से विभाज्य हो
तो स्टार के स्थान पर, और मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक ब्लैंक डाल दिया। मैं समझाऊंगा एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। स्थान पर क्या होगा, ओके। चलो अब बताना तो क्या होगा उसके स्थान पर। 8 0 2 3। अब हम कहेंगे अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 के स्थान पर क्या, सॉरी स्टार के स्थान पर क्या होगा। याद करो इस टाइप के एक सवाल आपसे एग्जाम में आराम से पूछे जाते हैं। तो सोचो हम कैसे एग्जाम में बनाएंगे, किससे ये कटना चाहिए, 4 से। देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, आज के क्लास को ना केवल देख लो और कोई क्लास नहीं करना मेरा, और एग्जाम में चले जाना। 2 क्वेश्चन बना के आराम से आ जाओगे, 2 से 3। देखो एक बात बताओ, हम केवल ये दोनों को देखेंगे। 4 से डिविजिबिलिटी का मतलब है ये दोनों। स्टार के स्थान पर शुरू वाले डाटा में जो आएगा, अगर ये 8 है और हम 8 और 2 कर देंगे, क्या ये 4 से पूरा पूरी कटेगा? बिल्कुल नहीं, यानी ये आंसर हमारा क्या होगा, नहीं हो। फिर कहेगा स्टार के स्थान पर अगर हम 0 रख देंगे, क्या ये कटेगा? कभी नहीं। कभी इधर स्टार देता है, कभी इधर देता है, ये भी कट गया। सर 2 से कटेगा। हमने तो 4 से न कहा, रजा घर दे छोड़ा देगा तुमसे, हाई सुसाइड कर लेंगे हम, इतना फास्ट बोलेगा तो। चलो देखो 22, क्या ये कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। कट रहा है यहाँ पर? नहीं। अच्छा अगर हम स्टार की जगह 3 देंगे, 3 और 2 8 चौका 32, आराम से कट गया। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब कहोगे कि सर आपने वो दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत हुआ, क्या बोले? तो आप यहाँ ध्यान दोगे तब तो। देखो अगर हम यहाँ पर 8 रखेंगे तो ये 82 हुआ। 82 कभी कटेगा 4 से? कटा के देखो। अगर 0 और 2 रखेंगे, क्या ये 4 से कटेगा कभी? अगर हम यहाँ पर स्टार की जगह अपने बोल रहा है, अगर हम 2 रखेंगे तो ये 22 हो गया, क्या ये कटेगा कभी 4 से? अगर हमने स्टार की जगह 3 रखा, 2 टन कटाना है 4 से। देखो अभी से पकड़ के रखना, तब 8 और 16 समझ में आएगा। अगर हमने यहाँ 3 रखा तो 8 चौका 32, 4 से नहीं कटा ये, तो बेसी बात हमारे आंसर क्या हो जाएंगे ये। आई बात समझ में? लेकिन अब कहोगे कि सर आपने वो बॉक्स क्यों छोड़ा था, मैं इस ऑप्शन को थोड़ा हटा रहा हूँ। कहोगे क्यों हटा रहे हैं भैया? तो देखो मैंने इस ऑप्शन को हटाया, अब क्या यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन अब बदलेगा। मैंने दिया पहले 1, मैंने दिया 3, मैंने दिया, देखो जहां आपको ना परेशान किया जाता है 5, फिर मैंने दिया 7। अब हम कहेंगे इस जगह लिखा रहता है न्यूनतम क्या होगा। अक्सर बच्चे क्या होते हैं ना, बड़े फास्ट रहते हैं एग्जाम में, इतने फास्ट रहते हैं, वो सोचता है कि भैया मेरा जल्दी जल्दी आंसर आ जाए, काम मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जो भी मैथ के थोड़ा सा भी बच्चे जानकार हो, वो देख रहे होगे तो सारे डाटा को वो संतुष्ट कर रहा है। और आजकल के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आंसर मिलता है मार के निकल लेता है। एक बात बताओ बेटा, अब ध्यान से देखना, अगर हम कहें किससे कटना चाहिए, 4 से, तो हमको केवल यही दोनों डाटा लेना। स्टार के स्थान पर क्या होगा, तो शुरू वाले डाटा पे अगर हम स्टार के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 और 2 कटा कि नहीं कटा, 32, यही आंसर मार के निकल जाता है। लेकिन यहां पर क्या लिख दिया, कभी लिखेगा न्यूनतम क्या होगा, अधिकतम क्या होगा, या क्या होगा। तो जब पूछेगा केवल क्या होगा तो एक ही आंसर होता है, लेकिन न्यूनतम और अधिकतम पूछ देता है तो परेशान हो जाता है। अगर हम 1 रख दें तो 1 और 2 ये भी कट गया, 4 तिया 12। अगर हम यहाँ पर 5 रख दिए, 13 चौके, अरे 4 से कटेगा ना, 4 1 4 4 तिया 12, इतना जानते हो ना जी। अच्छा अगर हम 7 रखेंगे, 18 चौक 12। हम क्या देख रहे हैं, 4 से तो चारों क्वेश्चन कट गया। अब इसी जगह पे आपको 3 चीजें पूछा जाता है एग्जाम में, कि न्यूनतम क्या होगा, फिर कहेगा अधिकतम क्या होगा, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, या केवल क्या होगा। तो हम लोग जब क्वेश्चन मैथ्स का बनाते हैं तो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, जो पहले से रहता है बस उसी में चले आते हैं। अगर पूछेगा न्यूनतम क्या होगा, तो चारों में सबसे छोटका कौन है, 1 है। इस चारों में सबसे छोटका कौन है, 1। अगर कहता अधिकतम कौन होगा, तो इसमें चारों में अधिकतम कौन है, 7। लेकिन अगर केवल पूछेगा कि कौन होगा, तो इसमें तो चारों हो सकता है आंसर, 3 भी, 1 भी, 5 भी और 7। तो याद रखना, जब क्या वाले में होगा, या तो ऑप्शन में ऑल ऑप्शन डाल दे, या वो एक ही कोई ऑप्शन डालेगा। आई बातें समझ। और इसी जगह एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम कितने अंक होंगे, तो वो सीजीएल में चला जाता है। टीचर वाले इतना टेंशन मत लो। उम्मीद करते हैं 4 का नियम आराम से समझ में आ गया होगा। क्या हम इस डाटा को छोड़े, एक क्वेश्चन दे बनाने, चलो देखते हैं। अच्छा समझ में आ रहा है,
दिक्कत भेलो? अच्छा, तोरा आशीष लाल विद्यार्थी, आशीष से नाम है जी? अच्छा चलो, कुंदन नाम था, ले ये तो गजब हो गया, हम तो नामों भूल गए। कुंदन पार्टी ने दिया, इसीलिए नाम ही इसका भूल जाते जवाब हैं। हम नहीं आए थे। हाँ, ये जो है ना कुंदन जो है ना, बुलाने लायक लड़का ने, इसके नाम पे केस कर देना चाहिए। ओ अच्छा, नंबर है ना, गाजा। क्या बोले? गप गपांग ना करो रज्जा। अब एक बात बताओ, अगर नए क्वेश्चन के तरफ ना एग्जामिनर का मूड चेंज हो जाए, तब आपका दिमाग खराब करने के लिए ऐसे क्वेश्चन वो पूछ देता है, ठीक है। अच्छा, अभी प्रैक्टिकल का समय नहीं है, तो ज़्यादा हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सब में हल्का हल्का क्या हुआ अंशिका? क्या हुआ? अच्छा, क्या कीजिएगा, ऐसा होता है, बड़े बड़े स्टूडेंट के साथ छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। चलो देखो, कितना हो गया, 5 चौके 20। अगर आपको दिक्कतें होती है तो आप घर चले जाइए, अच्छा रहेगा। देखो 5 चौके 20 कितना आया, 3। अब गुना का चिन्ह है, अगर आप इसे भाग दोगे तो इसी से 4 से ही न देना है, 9 चौक 36, तो कितना आया, 1। अब दोनों के बीच गुना का चिन्ह है, तो 3 गुना 1 कितना आंसर हो जाएगा, बोलो तो 3। इतना आसान क्वेश्चन है। अब इसी में पावर ऊपर बैठा के वो आपको परेशान कर देता है। उम्मीद करते हैं ये 4 का नियम अच्छे से समझ गए होंगे, इस पे जो छोटे बड़े जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझ गए होंगे। चलो हम लोग फटाक से चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे, ध्यान से देखना। अगर हमने इसको क्या किया, इरेज कर दिया, ओके। अब देखो, इसे अच्छे से समझना, फंसता है लोग इसी जगह 8 वाले पे। अब देखो 8 का क्या होगा, 2 अगुना 2 अगुना 2, तो देखो 8। एक बात बताओ, 2 का क्या था, 2 पर पावर 1 का क्या था, 1 अंक कटे, 2 पर पावर 2, 4 का कितना था, 2 अंक कटे। अब यहां पावर कितना आ गया, 3। इसका मतलब क्या इसके आंसर होंगे, अंतिम 3 अंक विभाज किससे, 8 से विभाज, या क्या गो जीरो हो, 3 जीरो, या कितने जीरो हो, 3। एकदम एगो याद रहेगा, सारे याद रह जाएगा। एग्जाम में दिक्कतें होती है कि हमें याद ही नहीं रहता है। चलो, तो इसके एग्जाम्पल अगर हम सेट करें, अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये संख्या आपके 8 से डिविजिबल है, तो कहोगे कि सर देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, अंतिम कितने अंक कटना चाहिए, 3। अंतिम कितने कटना चाहिए, 3। 2 से कितना कटना चाहिए, 1। 4 से कितना कटना चाहिए, 2। और 8 से कितने कटने चाहिए, 3। अब तुम भाग दो 8, 9 8 72, 8 का 8, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत हुआ किसी को? अच्छा, अगर हम दूसरा डाटा दे आपको इसी जगह, क्या ये 8 से कटेगा, देखो तो क्या ये कटेगा, देखो। तो हम कितने डाटा को देखेंगे अंत के, बोलो तो 3। कितने डाटा को, 3। तो देखो 8 पंचे 40, कहोगे सर 3 जीरो आपने लिखा, यहाँ तो 2 ही जीरो है। तो पहला केस क्या है, तीनों डाटा कट, तीनों अंक कटना चाहिए, यहाँ तो कट ही गया। चलो, अब अगर हम यहाँ पर एक और उदाहरण दे दें, तो ये भी आपका 8 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इसी से हम सवाल बना के आपको देते हैं, तब देखना एग्जामिनर कैसे आपको परेशान करता है। यदि 9 3 8 1 7 2 स्टार, यही लिख देता है ना, 8 से विभाज हो, विभाज तो स्टार पर होगा। न्यूनतम महत्तम कुछ नहीं पूछे, तो मतलब एक ही कोई ऑप्शन होगा। अगर हमने एक ऑप्शन डाला 1, ऑप्शन डाला 4, ऑप्शन डाला 8, ऑप्शन डाला 6, अब कहेगा कि बताइए भैया स्टार के जगह पे क्या होगा। तो आपको सबसे पहले डिविजिबिलिटी का नियम आना चाहिए, बिल्कुल कटेगा। अत्री सर हमें पीछे क्लास का कुछ मैथ पूछना था, पूछ लो भैया, क्या दिक्कत है। चलो देखो, एक बात बताओ, तो 3 डाटा कटना चाहिए अंत के,
तो 3 डाटा कटना चाहिए, 72 है ही। अब स्टार जिस जगह रहेगा उसी जगह ना अंक बैठाएंगे, हो सकता है बीच में डाल दे, हो सकता है शुरू में डाल दे, तो यहाँ लास्ट में डाला है, तो 72 और स्टार की जगह क्या लिखोगे 1। क्या ये 8 से पूरा पूरी कट रहा है? 9 8 72 नहीं कटेगा, यानी इसका मामला क्या हो गया, खत्म। अच्छा, अगर हम लिखे 72 और 4, क्या ये कटेगा 8 से? 9 8 72 4 मारबो करेंगे, अभी कटेगा 8 से? जी रजा, हाँ तो डीप चाहने थे। अच्छा, अब क्या ये कटेगा? 9 8 72 8 1 8, मामला कंप्लीट हो गया। क्या ये कटेगा? देख लो तो नहीं कटेगा। उम्मीद करते ये भी बेहतर समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हुआ? चलो, अब क्या होता है, हम ज़्यादा समय इसमें नहीं लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है बस वही हम आपको बताएंगे। चलो, क्या बोले? देखो, अब अगर पूछ दे 16 से नियम तो कितने हो जाएंगे? 16, तो कितने अंक कटना चाहिए? अंतिम 4 अंक या क्या गो जीरो हो? 4 जी। याद कीजिए, अभी तक इस पे कंपटीशन के डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट परिभाषा एक ही बार पूछा गया है, ठीक है? लास्ट बनता है ना इस पे 8 पे, क्या बोले? जैसा ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा ना, इसके 5 इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं नहीं, अभी तक कंपटीशन में जो वो स्टार वाले क्वेश्चन है वो यहीं तक पूछे गए थे, 8 तक, लेकिन इसके परिभाषा पूछ दिए गए। बात समझे? जैसे आप टीचर या कोई भी एग्जाम दोगे तो वहां परिभाषा पूछ दिया गया है। 16 से डिविजिबिलिटी का नियम, तो 32 में कितने हो जाएंगे? 2 पर पावर 5, तो उससे हमको मतलब अब है नहीं, यानी हमको कहाँ तक पढ़ना है? 8 तक ही पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ तक आता है? 8 तक ही, ठीक है? चलते हैं अब हम लोग अगले टाइप पे, ठीक है? अब आ जाओ 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप। अच्छा, 3 के ग्रुप में क्या होगा? 3 9 27 डॉट डॉट। तो मैंने क्या बताया आपको, एग्जाम में कहाँ तक आते हैं? केवल 9 तक आते हैं, ठीक है? तो इसका क्या नियम हो जाएगा? देखो, 3 9 और 27 का आंकिक योग जिससे विभाज्य हो, मतलब अंकों का योग जिससे विभाज्य हो वो संख्या उसी से कटेगा। ये तीनों का यही नियम है। अगर हम और पावर बढ़ाते जाएंगे 81 तक पहुंच जाएगा, तो टेंशन नहीं। पहले हम देखते हैं ये संख्या किससे डिविजिबल है। अगर हम एक डाटा लिखें तो ध्यान से देखना, 7 2 3 6 4 और 2। हम अगर पूछे कि बताइए ये संख्या किससे डिविजिबल होगा, अगर हम ये पूछे तो मैंने क्या बताया? आंकिक योग जिससे विभाज्य हो वो संख्या उसी से विभाज्य होगा। तो आंकिक योग क्या होता है? अंकों का योग जोड़ो, 7 2 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 4 22। अब 22 2 कितने हो गए बोलो तो 24। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कितने आ गए? 24। तो हमने कहा ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। हाँ, क्या ये 9 से कटेगा? 9 के पारा में है नहीं, तो बेस है ये संख्या केवल किससे कटेगा? 3 से। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हुआ? चलो, अगर हम एक सवाल दें और हम बताएं कि ये किससे कटेगा, थोड़ा बताना। अगर हम कहें बताओ इतनी बड़ी संख्या है ये किससे डिविजिबल होगा, तो मैंने क्या बताया? हम पहले जोड़ के देख ले, और बनाने के क्रम में और भी शॉर्ट तरीका हम आपको बताएंगे। परेशान मत होना, आप ध्यान से केवल क्वेश्चन को देखो, ठीक है? बताओ ये किससे कटेगा। अब जोड़ो, देखो 9 9 2 11, 11 7 35, पीटी पे करेंगे। 7 2 9 10 10 16। अच्छा देख लो, 9 9 2 11, 11 6 17 1 18, 18 और ये कितना हो गया? 27 1 28, 28 और कितने हो गए? 28 और 8 36। कितने आ गए? 36। अब ये जो 36 है तो ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है ना जी, 3 से भी और 9 से भी। ऑब्वियस है ये संख्या किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा और 9 से। आई बातें समझ में? अब इसी जगह कुछ कुछ क्वेश्चन डाल के कहेगा इसमें कितना जोड़ें कितना घटाएं। ओके, क्या हम इस पे अब सवाल बताना शुरू करें? दोनों पे एक एक सवाल देते हैं। कहेंगे यदि, एकदम आसान आसान सवाल आता है, इतना इजी आता है कि मत बोलो, बनता नहीं है, बनेगा कैसे रजा?
बनाओगे तब तो बनेगा। हैं? क्या बोल रहे हो जी? अच्छा 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 अच्छा, रानी है राजा नहीं। हमारे लिए तो सब राजा ही है, हम तो राजा ही बोलेंगे। एक मूवी में डायलॉग था, हमरे मन को भाया हमने किसी को भी कुछ बुलाया। चलो देखो आगे बढ़ते। अगर हम कहें 3 से विभाज्य हो, विभाज्य, तो स्टार के स्थान पर होगा। आज डिविजिबिलिटी का नियम पूरा तरह खत्म कर देना है। देखो 3, एक से अधिक उत्तर हो सकता है। हमने जो ये क्वेश्चन डाला ऐसा, ताकि इसके उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं, हम समझाने के लिए आपको डाल रहे हैं। ओके, ये मैंने डाल दिया। इधर मैं एक क्वेश्चन और लिख दूं 9 वाले का। नौ से विभाज्य तो स्टार पर है। अब क्या है भैया, देख ले, एक, ये एक है, 0, 3, 8। अब चलो, अब हम लोग ना क्वेश्चन को समझते हैं। इतना जो हम लोग, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा समय हमने लिया लिखने के लिए, हम आपके हिसाब से क्वेश्चन बना सके। अब एक चीज गेस करो, ये डिविजिबल किससे है? 3 से। किससे डिविजिबल है? 3 से। और 3 से कटने का नियम क्या है? सारे का अंकिक योग कटना चाहिए। मैं 2 तरीका बताऊंगा जिससे आप ना 0 और 3। कैलाश कुमार, बहुत अच्छा जवाब है, देख लेते हैं। 3, 1, 4, 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18, 1, 19, 19, 2 कितना हो गया? 21। अगर आप देखो, एक मिनट, अगर आप देखो तो ये 3 से पूरा पूरी क्या है? कट गया। इसमें जोड़ने घटाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इस जगह 0 भी रहता तो 21 + 0 21 ही होता, तो बेसी बात है 0 भी आंसर हो सकता है। बात समझ रहे हो? अरे बोलो ना। अगर हम इस जगह 0 डाल दे तो 21 + 0 कितना होगा? 21 ही होगा। अगर हम इस जगह 3 डाल दे, 21 + 3 कितना हो जाएगा बोलो तो? 24। वो भी तो कटेगा आपका 3 से। बातें समझ रहे हो? तो मतलब इस क्वेश्चन के उत्तर क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। इसी जगह मिनिमम और मैक्सिमम देके आपको फंसा सकता है। गौर से देखना, 21 प्लस, अरे ये सबका योग कितना हो गया? 21। अब अगर इस जगह 0 रहता है, 21 + 0 कितना होता है? 21। अगर 3 रहता है, 21 + 3 कितना होता है? 24। तो भी तो कट जाता है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर ये दोनों। 21 + 4 क्या ये कटेगा? 21 + 5 ये कटेगा नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे बनाते हो तो आप मूर्ख हो। तो आप कैसे बनाओगे? देखो किससे कट रहा है बोलो तो? 3। तो 3 से जो कटने वाला इसी में काट दो। 3 1 3 दूनी 8 1 9 3 तिया, अरे बोलो ना। अच्छा, 2 और 1 मिलके कितना हो गया? 3। यानी यहाँ जो भी रखे वो कटना चाहिए। तो देखो ये तो 0 है, 0 शेष बचेगा, तो ऐसे भी कट गया। अगर यहाँ 3 रखेंगे, 3 1 3। अगर 4 रखोगे नहीं कटेगा। अगर यहाँ 5 रखोगे तो नहीं कटेगा। तो हो गया मेरा आंसर। आई बातें समझ में? या तो जोड़ के बनाओ या कटा के डायरेक्ट बना दो। कोई दिक्कत हो रहा है? चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब अगर हम इसको जोड़ने के फिराक में लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम चाहेंगे इसको डायरेक्ट कटा के बनाएं। देखो किससे कटना चाहिए बोलो तो? 9 से। चलो ध्यान से देखना, 9 से कटना चाहिए। तो देखो 7 2 9, 9 1 8 1, अरे 8 1 9 कट गया। 5 4, ओबियस है यहाँ 8 है तो एक और रहेगा, तब तो ये जो 9 से कट जाएगा। क्या एक है ऑप्शन में? आई बातें समझ में? जोड़ के हम क्यों टाइम अपना बर्बाद करेंगे? कोई दिक्कत किसी को? छोड़े इस डाटा को। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या एक सवाल दें, इस जगह बना पाओगे? चलो एक सवाल हम देते हैं, देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सारे बच्चे बना सकते हो। पहले कुंदन समझ में आ रहा है? क्या हुआ? में न्यूनतम कितना जोड़ें ताकि 9 से विभाज्य हो? 9 से क्या हो? विभाज्य।
इसमें हम न्यूनतम कितना जोड़े ताकि वो किससे विभाज्य हो, 9 से विभाज्य। ऑप्शन हम दे देते हैं 2, 0, सी नंबर 1, डी नंबर में 4। कह रहा है बताइए हम इसमें कितना जोड़े ताकि वो किससे कट जाए, 9 से। जोड़ या घटा कुछ भी पूछ सकता है। देखो ये आपका अभी फील्ड तैयार हो रहा है, ठीक है, और डायरेक्ट भी एक क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन भी बनाएंगे। अब बताओ किससे कटे वो, 9 से डिविजिबल हो। तो हम क्या देखेंगे, 9 से कट के कितने संख्या बच गए, 6 1 7, 7 7 2 9 कट गया, 8 1 9, 7 2 9। हम ऐसे भी जोड़ेंगे तो ये 9 दूनी 18, 18 5 कितना, उसमें क्या होता है ना बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, 5। तो 5 में कितना जोड़ेंगे जो 9 से कट जाएगा, 4। क्या ऑप्शन में है कहीं 4? आई बात है समझ में? इतना भाग देके जो देखेंगे बहुत टाइम लगेगा। अरे एग्जाम में तो ये नहीं पूछता है 36 से कौन कटेगा या फिर 56 से कौन कटेगा, कितना जोड़े, वो सबका ट्रिक हम आपको पढ़ाएंगे कल उसी पे ही। आज जहां तक होगा कल का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इस पे जितने एग्जाम के क्वेश्चन है 20-25 सब करा देंगे। क्या हम इसको छोड़े? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो 3 और 9 का ग्रुप खत्म हो गया। अब आ जाओ, अब हम लोग किस पे चलेंगे, 5 का ग्रुप। देखो 5 का क्या नियम है, अंतिम एक अंक जो 2 का है वही 5 का है। 5 से या क्या को 0, 1 0। तो 5 से कटने के लिए 5 ही होता है, इसीलिए लोग सोचता है 5 या 0 वाला। अच्छा 5 पर पावर 2 कितना हो जाता है बोलो तो 25। तो 25 का नियम क्या हो जाएगा, अंतिम 2 अंक किससे डिविजिबल हो, 25 से, या क्या को 0 हो, 3 2 0। ओके अच्छा 5 पर पावर 3 का क्या हो जाएगा, 125। तो अंतिम कितने अंक कटना चाहिए बताइए, अंतिम 3 अंक, या क्या को 0, 3 को 0। इसके आगे तो पूछने का कोई मतलब नहीं है, सब पे एक एक एग्जाम्पल देते हैं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ये बड़े क्वेश्चन को बनाने में मदद करता है। जैसे हम अगर कहें क्या ये 5 से कटेगा, कहोगे हाँ, क्योंकि अंत में क्या आ गया 0। क्या ये 5 से कटेगा, कहोगे हाँ, क्योंकि अंत में क्या आ गया 5। अब जोड़ने घटाने में भी इसमें क्वेश्चन, अगर हम अभी ऑनलाइन वाले से पूछे किसके आंसर क्या होंगे, अंशिका आप ही बताइएगा, कितना जोड़े ताकि 5 से कट जाए, कितना जोड़े ताकि 5 से डिविजिबल हो, जल्दी फटाक से आंसर दीजिए। अंजलि कुमारी हाय, कितना कितना जोड़े ताकि 5 से, अरे भैया 5 से डिविजिबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं, अंत वाले डाटा को। 5 की डिविजिबिलिटी में क्या देखते हैं, अंत वाले डाटा। तो आखिर 2 में कितना जोड़ेंगे जो 5 से कटेगा, 3। अरे 3 2 5 हो गया, आंसर क्या होगा 3। अच्छा हम नहीं सुने थे। अच्छा अगर हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दें, ठीक, और हम आपसे कहें कि बताइए अगर हम इसको 25 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा। क्या होता है ना, ये बड़े बड़े क्वेश्चन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी देखो मैंने 5 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या बताया, अंत के डाटा कटने चाहिए कितने, 2। तो 2 डाटा कटने चाहिए, तो 25 दूनी 50, तो 2 बचेगा ना जी। और 2 पर पावर 3 का मान कितना हो जाता है, 8। 2 पर पावर 3 के मान कितने हो जाते हैं, 8। हो गए हमारे इस क्वेश्चन के आंसर। तो ये आपको ना बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं, अभी दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम इस पे डायरेक्ट परिभाषा पूछ लिया जाता है। चलो अब हम लोग आते हैं 11 की डिविजिबिलिटी पे, फटाक से देखो 11 से विभाज्य का एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो अगर A B C D E और F ये 6 अंक का मैंने संख्या लिखा, ओके। अब एक एक घर छोड़ के हम जोड़ेंगे। मान लो नीचे वाला जोड़े तो x आया और ऊपर वाला जोड़े तो y आया। तो आपसे कहेगा यदि x और y का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य, या तो 0 हो या 11 से क्या हो विभाज्य। 11 से विभाज्य मतलब 11 22 11 तिया 33।
तो अक्सर लोग क्या करते हैं, केवल एक जीरो वाला पढ़ लेता है, लास्ट वाले में उसको कंफ्यूजन हो जाती है। चलो अब हम लोग ना एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। अगर हम कहें आपसे क्या ये कटेगा, देख लेते हैं। क्या ये 11 से कटेगा? ये बड़ा संख्या मैंने दिया, जोड़ो एक घर छोड़ के। तो 7 2 9 और 9 2 11, 11 6 कितना हो गया? 11 6 17, 5 4 9, 9 6 15 और 15 2 कितना हो गया? 17। हम देख रहे हैं दोनों का अंतर कितना है? 0। या तो इस जगह 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए। वो हमेशा किससे कटेगा? 11 से कटेगा। आई बातें समझ में? 11 के डिविजिबिलिटी पे भी सवाल है आपके पीडीएफ में, वो भी बताऊंगा। चलो अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर ले। तो यहां पर हमने क्या देख लिया? 2 का ग्रुप सीख लिया। फिर हमने किसका सीखा? 3 का ग्रुप। फिर हमने सीखा 5 का ग्रुप। और फिर हमने क्या सीख लिया? 11। मोटा मोटी इससे काम सुनिए, कुछ दिक्कतें आ रही है अंशिका? नहीं सर, हमको थोड़ा लाइट से प्रॉब्लम है सर। मतलब आपका सर दर्द कर रहा है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, क्या हुआ? लाइट को बंद कर दीजिए। मास्टर भी पेशेंट हो जाता है नूनू कभी कभी, क्या करोगे? कल हम हो गए थे। चलो देखो, आप इधर बैठ जाओ, सबसे बेहतर होगा। इधर भी बैठोगे शायद पढ़ ही जाएगा। इसको ऐसे उल्टा देने पे नहीं पड़ेगा शायद, इधर से। लाइट नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, 1-2 घंटे का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएंगे। चलो दो, रहने दीजिए। देखो आपसे ना डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सअभाज्य जोड़े, तो इसको पहले समझना है। आप कहोगे कि ये डिविजिबिलिटी वाले नियम में ही ये आता है, कहेगा सअभाज्य या को प्राइम नंबर। तो मैंने क्या लिखा है? साथ में विभाज्य नहीं हो। विभाज्य मतलब कटे नहीं। अगर हम एक संख्या लिखे 15 और क्या लिखे 16, अगर हम आपको डायरेक्ट बोले तो ये किससे किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा और किससे कटेगा? 5। अगर हम कहें ये किससे कटेगा? 2 से, 4 से और 8 से। लेकिन अगर हम ये दोनों का दोस्ती करा दे तो क्या अब किसी से कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। यानी ये दोनों को अगर हम आपस में ऐसे कर दे, एक ग्रुप बना दे, तो क्या ये किसी से कटेगा? बिल्कुल नहीं। अगर 3 कटाने आएगा तो 8 रोक देगा, 2 कटाने आएगा तो मतलब जोड़ा में साथ में विभाज्य नहीं हो, उसी को ही कैसा जोड़ा बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो डायरेक्ट ये पूछ दिया जाता है निम्न में कौन सा को प्राइम नंबर है। अब कहोगे कि इसका इसमें क्या यूज है? तो याद रखना, अगर हम एक एग्जाम्पल दें इस जगह कि 2 और 3, तो ऑब्वियस एक साथ किसी से नहीं कटेगा। अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है जो इस दोनों से कट रहा है, अलग अलग 2 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है? 3 से भी, तो मान लो वो संख्या 12 है, तो उसके जो गुणनफल है ये दोनों के गुणनफल कितने होंगे? 6। इससे भी ये कटेगा। अब कहोगे सर ये आपने क्या लिख दिया? रुक जाओ। अगर हम आपसे कहें निम्न में कौन 45 से विभाज्य है, निम्न में कौन 45 से विभाज्य है? तो देख लेना, 4 3 1 5, बी नंबर में 7 2 8 1 3 3, सी नंबर में 6 3 1 2 8 8, डी नंबर में 3 6 1 1 7 4 5। अगर हम इतने बड़ी संख्या को लिखें तो कहोगे ये तो सब डिविजिबिलिटी के नियम से ही है। मैंने क्या कहा? अगर किसी का ये सभाज्य मतलब ये दोनों से अगर कट रहा है तो वैसे वो दोनों के गुणनखंड से भी कटेगा। तो हमको 45 का क्या निकालना है? सअभाज्य। 45 का। कहोगे सर कैसे निकालेंगे? देख लो, गुणनखंड के रूप में तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले गलती आएगा 5 गुना 3, फिर आएगा 9
9 पचे 45। तुम देखो दोनों में कौन सा अभाज्य है, तो क्या ये दोनों किसी से नहीं कटेगा? 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी, इसीलिए ये दोनों सभाज्य नहीं। तो अब सभाज्य इसमें कौन है? ये दोनों है, क्योंकि ये दोनों साथ में किसी से नहीं कटेगा। तो जो संख्या ये सब में किससे किससे 9 से कट जाए और 5 से 100% वो किससे कटेगा? 45 से। जो भी संख्या 9 और 5 से कट जाए वो 100% किससे कटेगा? 45 से कटेगा। अब देखो यहाँ पर कौन कट रहा है? 9। पहले 5 से ढूंढ लेंगे, क्या ये 5 से कटेगा? हाँ। क्या ये 5 से कटेगा? नहीं। क्या ये 5 से कटेगा? नहीं। ये 5 से कटेगा? हाँ। अब किससे ढूंढना है? 9 से। 9 का नियम भी हमने बताया। तो देखो 5 4 9, 6 3 9, लेकिन 3 2 तो 6 हुआ ना, तो ये कटेगा नहीं। अब देखो 6 3 9, 7 2 9, 5 4 9, कट गया। आई बातें समझ में? तो अब यहाँ पर क्या है, हमको सीखना है किस किस संख्या के सभाज्य के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, कौन कौन है। तो मैं आपको अगली स्लाइड में बता दूं, चलो देख लेते हैं। जैसे आपसे कहेगा 36 से कौन कटेगा? 36 का सभाज्य कौन होगा? 9 चौके 36। 72 से कौन कटेगा? तो 9 8 72। अगर कहेगा 99 से कौन है? सब पे एग्जाम में क्वेश्चन है, 11 गुना 9। अगर कहेगा 45 से, अभी तुरंत आपने बनाया, 9 गुना 5। कहेगा 132 से कौन कटेगा? तो 11 गुना 12। फिर 12 का भी अलग से हो जाएगा, 11 गुना 4 गुना 3, क्योंकि 12 का सभाज्य क्या होता है? 4 और 3। तो ये सब याद नहीं रखना है, हमने निकालने के लिए आपको बता दिया। अब हम लोग इस पे सवाल समझेंगे। चलो देखते हैं। चलो इस पे हम लोग प्रीवियस के सवाल लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहाँ है इसके? चलो देखते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, तनी देखो। कह रहा है किससे कटे? 4 से। 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो, और अभी तुरंत हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया 4 से कटने का नियम क्या क्या है। अंत के कितने डाटा करना चाहिए? 2। 8 और स्टार है, तो स्टार की जगह पे ही कुछ होगा। तो सोचो, या अगर हम इस ऑप्शन को पकड़ेंगे 82, क्या ये 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन खत्म। अगर हम स्टार के जगह पे 3 दें, क्या ये कटेगा? नहीं। अगर हम स्टार के जगह पे 0 लिखें, क्या ये कटेगा? 20 चौके 80 हो गया। अगर हम स्टार के जगह 6 दें, क्या ये कटेगा? नहीं, खत्म हो गया। उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये तो आधा अधूरा में हो गया, इधर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो देखते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई दोनों को हटाया है। कह रहा है एक्स वाई किससे डिविजिबल है? 4 से। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन डाल दिया है, ठीक है। एक कंडीशन क्या डाल दिया है कि x बराबर 0 हो, बट y डज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, लेकिन ये x किसके बराबर हो? हमेशा 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ ये उलट पुलट भी सकता है, क्योंकि देखो जैसे 2 गो रहता है नॉन में, बच्चा सोचता है इसके आंसर नहीं आएंगे, वो फंस जाते हैं। चलो इसका मतलब है लास्ट वाले डाटा में ही हमको कुछ बैठाना है। तो यहाँ शुरू वाला 0 है, लास्ट में 6 आएगा। क्या ये 4 से कटेगा? नहीं। 0 और 2, क्या ये कटेगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसको लिखें 0 और 3, क्या ये कटेगा? ऑप्शन में 3 है ना। अब यहाँ 0 और 8, क्या ये कटेगा? 4 दूनी 8 हो गए हमारे आंसर। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोले? नहीं नहीं, 2 पता नहीं कैसे बनाया गया, कोई बात नहीं है। नहीं, वो लोग को और अच्छे से लॉक रहा है, दिक्कत तुम लोग को हो सकता है उधर, ठीक है। कैमरा अच्छा कैच कर रहा है, तो छोड़ो ना। अब ये किससे कट रहा है? 8 से। दिख रहा है, काम खत्म। अब देखो तो यहाँ पर अंत में कितने डाटा आ गए? तनी देखो तो, स्टार और 32, और ये किससे कट रहा है? 8 से। क्योंकि हमने बताया 8 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? अंत के कितने डाटा कटना चाहिए? 3 डाटा। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पर हम क्या रखें? तो स्टार की जगह भी तो ऑप्शन रख सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ 5 रखा तो
क्या ये 8 से कटेगा? आप दे दो, भाग दे के देखो, 8 छाक 48, बचा कितना? 5। जो नहीं जानते भाग दे के देखो, तो ये नहीं कटेगा। अगर हमने स्टार की जगह रखा कितना? 7 3 2, तो देखो 9 8 72, बचा 1 12, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर हमने 3 रखा स्टार की जगह पे, 3 3 2, 8 चौके 32, बचा कितना? 1, तो 12 8 से कटेगा नहीं, ये खत्म हो गया। अब यहां पर अगर हमने 4 रखा, 1 मिनट, 3 है, देख लो, तो 8 पंचे 40, बचा 32, 8 चौका 32, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा, 3 का 4 होगा, बिल्कुल सही बात है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल हमको इधर समझाना पड़ेगा, तब जाके आप ये समझोगे। अगर हमने कहा आपसे कि क्या ये संख्या कटेगा 8 से, कहोगे हाँ कट जाएगा। 8 सते 56 और 8 का 8, ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? पूरा पूरी 8 से। अब हम कह दे कि भैया क्या ये क्वेश्चन कटेगा? अब 8 से कटेगा? देखो अगर हम ऐसे करें 8 8 64 55 40, ये कट गया। लेकिन अगर हम यहाँ 0 डालें तो भी तो कटेगा, क्योंकि इस 0 को कटाने के लिए कौन आएगा? ये 0 आएगा। अब 8 के लिए तो ये तीनों डाटा काम करेगा ना जी, आई बातें समझ में? अब तुम कहोगे कि ये आपने क्या कर दिया। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 80 से पूर्णतः डिविजिबल हो। जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग क्या करते थे, इसको तीनों को समझ लेते थे और गलतियां हो जाती थी। हम इस पे सवाल आपको पहले बनाते हैं, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। यदि 2 8 1 5 6 XY 80 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई होगा। ऑप्शन हम देते हैं 6 8 4 0। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का क्या है? आपको आंसर पहले से पता है कि x और y के जगह पे क्या दे दिए हैं? 8 और 0। तो 8 और 0 का योग कितना होगा? 8 ही होगा, क्योंकि 0 योग में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। मतलब साफ है कि इस जगह तो 100%, जब यहाँ 0 है तो 100% यहाँ क्या आएगा? 0 ही आएगा, उसको कटाने के लिए। अब 8 से कटने के लिए कौन कौन डाटा बच गया? ये तीनों डाटा बचा ना। तो अक्सर जो हम लोग को टीचर पढ़ाता अंत के 3 डाटा बचे, तो वो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाते हैं, जो गलतियाँ हो जाती है। तो जैसे ये 80 से कटे तो इसके मान कितने हो जाएंगे? 0। तो ये जब 0 हुआ तो 8 से कटने वाला डाटा यही तीनों ने बचा जी। आई बातें समझ में? तो देखो जैसे ये 80 से कह रहा है तो 0 यानी y का तो 100% मान क्या हो जाएगा? 0। अब जो डाटा बच गए देखना, 28 है, 1 5 6 x और क्या है? y है। तो वैसे जब ये 0 हो गया तो अब कटने वाला डाटा 8 से कौन कौन बच गया है? ये। आई बातें समझ में? यानी कौन कौन कटना चाहिए 8 से? वो कटना चाहिए 56 और x। y का तो मान 0 हो ही गया, ठीक है। अब सोचो तो हम क्या मान रखेंगे इस जगह? जो भी अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं, क्या ये 8 से कटेगा? नहीं। अच्छा, क्या ये 8 से कटेगा? 8 सते 56 कट गया। इसका मतलब है इस जगह अगर 8 आया, 8 और 0 मिलके कितना हो गया? 8, क्योंकि 0 तक का तो कोई मतलब है ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आई बातें समझ में? अच्छा, इस क्वेश्चन के ना ऑप्शन को थोड़ा ठीक कर लो। ये 5 नहीं 6, ठीक है, इसको सही कर लो। ये 5 नहीं, इस जगह टाइपिंग एरर है, ये क्या है? 6। चलो अब हम लोग ना इस सवाल को तनी देखते हैं अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आप ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ रहे होंगे। चलो देखो अब यहाँ पर क्या है? 6 5 3 XY, और ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? 80 से। तो 80 से जब ये कटेगा तो 100% y के जगह पे क्या आ जाएगा? 0। y के जगह क्या होगा? 0। तो ये कट गया ना। तब कटने के लिए इसके पास कौन बचा? यही तीनों ने जी। तो ये तीनों बचा, तो कौन कौन कटना चाहिए 8 से? 53 और x। 53 और
x। अब हम ऑप्शन पे मान बैठाना शुरू कर देंगे। तो देखो अगर हम बैठाएं 53 और यहाँ 7, क्या ये 8 से कटेगा? देखो 8 छाक 48, बचा कितना? 5। अच्छा 5 बटा तो 57, ये तो कटेगा नहीं। आई बात समझ में? अगर हम यहाँ लिखे 5, 3 और 8, क्या ये 8 से कटेगा? 8 छाक 48, 5 के पहाड़ा में कहीं 58 है। अब आराम से उंगली से गुना भाग करके बना सकते हो, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर हमने यहाँ रखा 6, तो देखो भाग देखिए 8 छाक 48, बचा कितना? 5, 8 सते 56, यानी x के जगह कितना आ गया? 6। और जब y के जगह 100% क्या है? 0। अरे यही दोनों को ना जोड़ के 0 6 पर पड़ा। तो इसीलिए आपसे पूछ दिया जाता है x प्लस y का मान क्या होगा, वो आपको फंसाने के लिए पूछता है, क्योंकि y 100% क्या होगा इस क्वेश्चन में? 0। तो ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट था, ये आपसे पूछ लिया जाता है और बड़ी परेशान होते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, तनी समझते हैं। कह रहा है वह बृहत्तम संख्या, बड़ा ल है, यहां पर बृहत्तम पूछा इसीलिए मैंने ऑप्शन को ही कट कर दिया, जिसके लिए क्या कह रहा है देखो तो 50793 स्टार, और किससे कटना चाहिए? 3 से, बड़ा से बड़ा संख्या। तो यहां पर 3 चीज पूछ सकता है आपसे, न्यूनतम क्या होगा? ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में लिख लेना, अभी का करंट क्वेश्चन है, मैंने जान के ऑप्शन नहीं डाला है। अच्छा फिर यहां पर कहेगा अधिकतम क्या होगा, फिर यहीं पर क्या पूछ देगा? कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। और ये वाले जो है अभी का करंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या अंक होंगे ये तो समझ में आता है, कितने अंक होंगे यहां फंस जाता है। तो अब एक बात बताओ, हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये किससे कट रहा है? 3 से। पहले देखो 7 5 कितना हो गया? 12, 3 से कट जाएगा। 3 तिया 3 का। अच्छा अब अगर इसको तुम देखो तो आखिर यहाँ क्या क्या रखोगे जो इससे कट जाएगा? एक के अंक में ना कुछ भी रख सकते हो, क्या क्या रखोगे? जोड़ो। तो पहला तुम क्या लिख सकते हो? 4 में 2 जोड़ोगे तो 4 2 कितना हो गया? 6, कट जाएगा 3 से। अरे बोलो ना। अच्छा फिर 4 में कितना जोड़ोगे? 4 5 4 9। अब तुम क्या जोड़ सकते हो इस जगह बताओ? हम कोई भी तो एक ही अंक रखेंगे ना इस जगह। अब तुम इस जगह क्या रखोगे जो ये इससे कट जाएगा? तो सोचो यहाँ 7 है तो अंक, एक अंक का कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो 2 रखेंगे, 4 और 2 कितना हो गया? 6। अगर हमने 5 रखा, 4 5 9। अगर हम 7 रखते हैं, 7 4 कितना हो जाता है? 11। अगर हम 8 रखते हैं तो 8 4 12। 1 से लेके तुमको 9 तक ट्राई करना होगा। 1 रखेंगे तो 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, कोई दिक्कत? 4 4 8, 5 4 9, 8 4 12। हम 9 तो रख नहीं सकते हैं, तो 3 अंक में ही कोई अंक रख सकते हैं। एक अंक का ही ना कोई संख्या इस जगह आएगा, डबल अंक का तो आएगा नहीं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है न्यूनतम। अगर इस क्वेश्चन का न्यूनतम पूछेगा तो सब में छोटका कौन है? देखो तो 2, यानी आंसर क्या होगा इस जगह? बोलो तो 2। अगर छोटका पूछेगा तब आंसर क्या होना चाहिए? 2। आई बात समझ में? अधिकतम ऑप्शन बना के देगा, बड़का से बड़का कौन है? 8। कहेगा कितने अंक होगा, तो इस जगह कितने अंक आ गए? 3। कितने अंक आ गए? 3। तो ये 3 में से कोई एक ऑप्शन आपको डाल के फंसा सकता है वो। चलो अब हम लोग आते हैं आगे, देखते हैं। मैथ इतना आसान होता तो सारे लोग बीपीएससी का तैयारी काहे करता? क्या जी, बड़ी गड़बड़ है। हाँ क्या बोले? नहीं देखो, ये एक भ्रांति फैलाया गया है कि सीजीएल में ही मैथ खाली ज़्यादा आता है। सीजीएल में तो मैथ का वेट घटा दिया। जब टीआरई 1 आया था ना, तो टीआरई 1 आया तो सारे बच्चे सोचे कि बीपीएससी ले रहा है, कम आएगा। 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग डाल दिया, बस हो गया। तो मैथ रीजनिंग से पीछा कहाँ छोड़ा के जाओगे? बड़ा दिक्कत है। खैर छोड़ो, हटाओ। अब क्या कर रहा है? दिक्कत ज़्यादा हो रहा है, बहुत दिक्कत है। मैथ काहे बनाया राम ने रे, कोई आए क्वेश्चन आउट कराने। बड़ा गंदा स्थिति है। चले देखो। क्या बोले? जो भी हो, आखिर लड़ना तो पड़ेगा, इन्हें क्या उपाय। कह रहा है कि यदि 3 से पूर्णतः विभाजित स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो देखो 3 से कट जाएगा, 5 1 6, 6 खत्म, 3 तिया 9, 4 2 6। अब जो इकलौता यही ना बचेगा जो 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा ये वाला। अरे बोलो ना जी, ये कटेगा। और 0 तो हम डाल सकते हैं, क्योंकि जोड़ में 0 का कोई मतलब है नहीं। हो गया, तो एकदम आसान है, ये तो ऐसे बना देंगे क्या जी। ले
ये फिर परेशान किया। क्या पूछ रहा है? 5 4 3 स्टार 7, ये किससे डिविजिबल है? 9 से। अच्छा, मयंक सिंह के आंसर सही थे। अच्छा, वो पढ़ना है उधर भी, बड़ा गंदा स्थिति है भैया। हाँ जी, क्या क्या कुछ बोलना चाह रहे थे? अच्छा अच्छा, आंसर रख लिया अब। नहीं नहीं, दे दीजिए आंसर भाई, परेशान हो जाएगा क्वेश्चन। इसका आंसर है, दे दो इसको। चलो देखो किससे कटेगा? 9 से। तो 9 से कटेगा तो बताओ, अभी तुरंत हमने 9 से डिविजिबिलिटी का नियम बताया। 5 4 7 2, अब 3 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? ऑब्वियस है 6, तब तो 6 3 9 होगा। 6 है ऑप्शन में, खत्म हो गया। आई बातें समझ में? बुझ ले तो है, देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। लो जी, अब सभाज्य वाला लास्ट में पढ़ाए थे ना, तो निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या? ऑप्शन अब तुम ही लोग आंसर इसका बताओ, सभाज्य संख्या कौन है इसमें? हम चाहेंगे इसके आंसर आप लोग दो। हाँ, क्या तुम लोग, क्या तुम ही लोग तो हो मेन। सभाज्य संख्या इसमें कौन है? हाँ जी, वही तो पूछ रहे हैं। सभाज्य को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या। आज जितने मैंने बताया आपको फायदा हुआ होगा। चलो अब समझते हैं। ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये आंसर। ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो ये आंसर। 19 3 57 होता है, तो ये भी आंसर। एकदम प्रीवियस में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ। काम खत्म हो गया डायरेक्ट। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य, साथ में विभाज्य नहीं होने वाली संख्या। चलो ये भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा है। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य, 11 से भी विभाज्य है और किससे विभाज्य? 13, दोनों से विभाज्य, तो ऑब्वियस सी बात है वो किस प्रकार की संख्या से विभाज्य होगी। अभी तुरंत मैंने बताया, अगर कोई संख्या 9 से भी विभाज्य, 5 से विभाज्य, तो वो किससे विभाज्य होता है? 9 5 45, गुना के रूप में। क्या कहीं गुना के रूप में ऑप्शन है? कहता है 11 + 13, ये आंसर होगा नहीं। 11 भागा 13, ये आंसर होगा नहीं। 11 गुना 13। आई बात समझ में? इतना छोटकू छोटकू क्वेश्चन आता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पे देखोगे तो परेशान हो जाओगे। बिल्कुल कैलाश कुमार मयंक जी, आपके बिल्कुल सही आंसर हैं। चलते हैं बी। क्या बोले? एग्जाम टाइम में दिमाग ना उड़े, इसलिए तो इतना डीप जाके समझाते हैं। चलो अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 45 से कौन डिविजिबल है? अच्छा, 45 से कटने का अर्थ क्या है? 9 और किससे कटे? 5। तो इसमें ढूंढना कि सबसे इजी नियम किसका था? 5 का, क्योंकि अंत में क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो सोचो इस हिसाब से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ई खाली जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब 9 से कौन कौन कटे वही तो होगा आंसर। तो देखो अब सोचो, 8 1 9 कट गया, ये तो नहीं कटा 9 से। अच्छा देख लो, 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, ये तो कट गया 9 से। तो वैसे ये किससे कटेगा? 45 से। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये 9 से भी कट गया और 5 से भी कट गया। अब इसको देख लो क्या है इसमें। तो देखो 6 3 9, 7 2 9, 9 9 18, 18 5 23, ये नहीं कटा। तो बेसी बात है, जो संख्या इससे भी कटे इससे भी कटे, वो किससे कटेगा? 45 से। आई बातें समझ में? चलो ऑप्शन में फटाक से बताना तो कि इसका सभाज्य क्या होगा? 56 का सभाज्य क्या होगा? बताओ क्या होगा अंशिका 56 का सभाज्य? को प्राइम फैक्टर 56 का क्या होगा? मयंक बाबू बी। नहीं, ये आपके पहले आंसर है। हाँ, देखो, अरे बताए नहीं जी इंसान। 8 सते कहोगे कैसे निकालेंगे सर? ऐसे कर लो, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, तो वैसे ये आपस में सब कटने वाला है, तो ये 8 हो गया, 8 सते 56। ठीक, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्न में कौन 72 से डिविजिबल है? 72 से भैया डिविजिबल कौन है? तो हम ढूंढते हैं 72 से कटने वाला कौन है। तो 72 के सभाज्य क्या होंगे? आज ही हमने बताया 9 8
अगर हम ये दोनों में इजी नियम देखें तो किसका इजी नियम है? 9 का। 8 का थोड़ा हार्ड है कि अंत के 3 डाटा कटने चाहिए, तो इजी नियम किसका है? 8 का। चलिए सर 8 से 3 वो कट जाएगा, जल्दी नहीं कटेगा। रुको देख लेते हैं। तो देखो पहले हम ढूंढते हैं कि किससे कौन कौन कटेगा। देखो 7 2 9 कट गया, 4 3 7 2 9, ये भी 9 से कट गया। क्लियर? अब देखो एकदम इजी इजी में देखो 7 2 9, पहले ऐसे ढूंढ लो। 5 4 9, 7 2 9, एक बच गया ना, तो ये 9 से नहीं कटा, तो ये ऐसे घुलट गया। अब देखो यहाँ पर 5 4 9, अच्छा 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, ये भी नहीं कटेगा 9 से। क्लियर? अच्छा ढूंढो 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, यहाँ भी तो 3 बच गया, तो ये नहीं कटा। जब ऑप्शन में 1 तो 9 से कट रहा है तो बे से वही 8 से भी कटेगा, तो हमारे टाइम पास करना क्या जरूरी हो गया आंसर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत हुआ? अब ये डिविलिटी वाला तो आराम से बन जाएगा सारे सवाल। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सवाल को मार्क कर लेना, बीपीएससी बहुत बार इसको पूछा है और ये बड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है। ठीक है, कह रहा है बताइए 132 से कौन कटेगा। और ये इतने बार हर एग्जाम में पूछा है कि बच्चे कंफ्यूज है। 132 का सभाज्य क्या होगा? 11 गुना 12। ठीक है, कह रहे कितने संख्या, यहां संख्या दिया हुआ है कुछ कुछ, कहेगा कितने संख्या 132 से डिविजिबल होगा, तो इसका सभाज्य क्या होगा? 11 गुना 12। और दूसरा बात ये देखेंगे 12 का भी सभाज्य क्या होगा? 4 और गुना 3 होगा ना, 4 तिया 12। यानी इसमें भी चूंकि इससे भी कटाने में हमको बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए इसका भी छोटकू निकाल देंगे। यानी जो संख्या ये तीनों से कट जाएगा वो बेसी बात है वो किससे कटेगा? 132। पहले क्या होगा? डायरेक्ट कटा के देखेंगे। तो पहला नंबर अगर ऑप्शन लेते हैं तो 132 को अगर आप दुगुना करते हो तो 100% आपको 164 प्राप्त होता है। अरे बोलो ना, अरे 32 दूनी 64, 100 गुना 2, ये तो ऐसे आंसर हो गया। इसके लिए हमको मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अब बेवजह हम टाइम क्यों पास करें? क्या ये कटेगा? देखो 300 है तो 3, क्या 32 का तिगुना 96 होता है? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऑब्वियस ये भी कट गया आपका। आई बातें समझ में? तो इस सब में कोई भी ट्रिक लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, ये तो इजी वे वाला में। लेकिन यहाँ क्या है? 4। अब तुम देख रहे हो संख्या का लेवल बढ़ते जा रहा है, यानी अब हम इससे डायरेक्ट कटा के नहीं देख सकते। तो ये क्या ये कटेगा? तो ये 4 है, तो क्या 4 बारी में ये कट सकता है? हम एक बार साइड से भी गुना करके देख के टाइम अपना बचा लेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बचा 1, 4 1 4, 4 1 5, यानी ये पहला संख्या है जो नहीं कटा। अब हम 132 से कटा के नहीं देखेंगे, क्या बड़ा बड़ा संख्या हो गया। तुम चाहो तो इसमें भी दिमाग लगा सकते हो, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे इस सब से। अब तो पहले बताओ सबसे इजी नियम किससे कटने का है? 3 से। तो देखो कट गया 3 से, ये कट गया 3 से। 4 से नियम क्या? अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 11 से क्या? एक घर छोड़ के ये दोनों जोड़ोगे, 7 2 9। अब 9 में 9 घटाओगे तो 0 हो ही जाएगा जी। तो तीनों से कट गया, तो ये भी कटने वाला आ गया। आ रही है बातें समझ में? अब इसको देखो, तो पहले 3 से कटना चाहिए। क्या ये 3 से कटेगा? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये तो ऐसे खत्म हो गया, 3 से में घोलट गया। आई बातें समझ में? 3 से ही नहीं कटा, ये तीनों से नहीं कटना चाहिए। चलो अब देखो इसमें, अब 3 से पहले कटाएंगे तो 3 ये कट गया, 8 7 15, 3 से कट गया। अब ढूंढो, अब किससे ढूंढेंगे? 4 से। तो 4 से कटाओ, 4 1 4 बचा 3, तो 38 हुआ। 4 के पढ़ा में कहीं 38, 4 के पढ़ा में कहीं 38 है जी? नहीं है, तो इसका मतलब ये गया घर। बात समझे? अब हमारे पास वो दोनों डाटा बचे हैं जो थोड़े बड़े हैं, तो 3 से कट रहा है, 5 1 6 कट गया, 4 8 4 12, ये भी कट गया। अब किससे ढूंढेंगे? 4 से। देखो 4 दूनी 8, 4 1 4। अब किससे? 11 से। तो देखो 8 5 13 और 13, और यहाँ पर कितना है? 4 1 5। तो 13 में 5 अगर तुम घटाते हो, क्या ये 0 आएगा या 11? अरे बोलो ना जी। अगर तुम 13 में 5 घटाते हो तो 8 5 13 होता है ना। तो 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? या तो अंतर 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, यानी ये संख्या भी हमारा क्या होगा? नहीं कटेगा। अब उसको देख लो, तो देखो 3 से तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, एक घर छोड़ो, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 0 हो गया, तो ये सबसे कट रहा है। तो क्या तो संख्या कटने वाला आया? 1 2 3 और 4। ऑप्शन में है कहीं 4। तो ये क्वेश्चन सबसे बड़े हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के नियम में पूछ दिया जाता है। चलो
अब हम लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के। अब इस क्वेश्चन में 1 से शुरू करके लगातार प्राकृत संख्या को क्रम में 47 तक लिखने पर प्राकृत संख्या में 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ये क्वेश्चन तो पहले समझे में नहीं आया होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे आप लिखो 1 2 3 4 5, और अभी का जो CGL या BPSC जो मैथ पूछता है इसी टाइप से पूछता है, 4 की जगह 9 डाल देगा, फंसते रहो। अब देखो 6 7 ऐसे करके कहाँ तक लिखना है, 47 तक। 47 के पहले क्या हो, 45 46, और ये क्या हो गया बोलो तो 47, और इसको किससे भाग देना है बोलो तो 4। कह रहा बताइए शेष क्या होगा। और 4 के डिविजिबिलिटी में हमने क्या बताया था, अंतिम कितने अंक को भाग देगा, 2 को। तो 4 से 2 11 चौक 44, शेष कितना बच गया, हो गया आंसर, खत्म है। यहाँ जो लिखा है 1 से शुरू करके लगातार प्राकृत संख्या को क्रम में 47 तक लिखने पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कहाँ तक, 47 तक। आई बात समझ में। तो ये वाले भी और ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो 4 पूनम कुमारी, क्या लगता है ये समझ में आया, छोड़ें इसको, थक गए, अभी नहीं थके हो, कितना टाइम हुआ देखो, तब अगला टॉपिक स्टार्ट करें ना तो छोड़ देंगे। चलो एक छोटा टॉपिक और पढ़ लो। क्या बोले, देखो भैया फ्री में तो हम आते हैं नहीं, पढ़ाई तो करना ही चाहिए। कौन बोला, इसे क्या हो गया, बहुत सारे टीचर के ऑपरेशन है फिर भी पढ़ाई पढ़ाते हैं वो, क्योंकि वो काम हो गया, अभी आप लोग का काम ये है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एडवांटेज कोई चीज़ का ना लो, सब ठीक है। चलो दो, चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अब क्लास नहीं लिए थे, नहीं कल क्लास नहीं लिए थे, कल थोड़ा सा तबीयत खराब था। अभी चलते हैं अगले टॉपिक पे, इसी पे ही, यानी ये सीरीज़ का क्वेश्चन है और कल आपके सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा क्लास में लूँगा। अभी थोड़ा सा ध्यान, कब ना करो, गलत बात है ये। देखो आप एक चीज़ देखोगे, ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है ना, कल मैंने आपको जो अभी जो नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है उसी का ये सीरीज़ वाला टॉपिक है। PYQ, अच्छा ठीक है। देखो अब क्या है, इस पे पहले हम लोग देख लेंगे 6-7 जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी समझेंगे। आप अगर एक चीज़ गेस करो तो ये क्या है, सीरीज़ है। तो अभी हम लोग 2 सीरीज़ को देखेंगे, उसके बाद कल देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। चलो अब एक बात गेस करो, अभी देखो अगर हमने कहीं लिखा 1 + 1/5, सॉरी यहाँ माइनस वाले हैं, ठीक है। अब देखो 1 - 1/5, मैं कहूँगा इसके आंसर क्या होंगे, तो तुम कहोगे सर इसके एलसीएम में लूँगा, 5 एलसीएम हो गए, यहाँ 5 - 1 आंसर क्या होगा 4। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है 5 × 5, 5 में 1 गया तो क्या बचा 4/5। ओके, उसी तरह से अगर यहाँ पर प्लस रहता 1 + 1/5 तो कैसे लिखते, 5 × 5, 5 × 1 6, 6/, क्या लिखते 5। ये टोटल टॉपिक जो है इसी पे डिवाइड है, ठीक है। आप समझते हैं, आंसर अभी मत बताइए, अभी बताने दीजिए। तो देखो इस जगह हम लोग ट्रिक से सीखेंगे, लेकिन पहले हमको इसका बेसिक सीखना है।
पहले बेसिक सीखना है, और आप जो अपने मन में एक गलत सलत ट्रिक बना के बैठे हो वो उसको भी गलत साबित करना है। ध्यान से देखो, अगर हम इसकी बात करें तो 1 - 1/2, 1 - 1/3, इसको अगर आप लिखना चाहो तो 1 - 1/4 और 1 - 1/5 और 1 - 1/6। मैं चाहूँगा एकदम अच्छे से आपको समझा दूँ, कभी निकले ना दिमाग में। 1 - 1/8 और 1 - 1/9 लिख सकते हैं आराम से। तो अब एक बात सोचो, इसी को ही क्या लिखोगे, 2 × 2 1/2, 3 × 3 3 में 1 गया तो 2/3, इसी को लिखोगे 4 × 4 4 में 1 गया तो 3/4, 5 × 5 5 में 1 गया तो 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 और ये 8/9। देखो थोड़ा सा बोरफिल होगा ये, चूंकि हम प्रूफ करें, लेकिन आपको प्रूफ से अगले क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, बट एक बार खाली अच्छे से समझ लो। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग अगर चलें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाले को 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/6, 1 + 1/7, 1 + 1/8, 8 तक ही छोड़ देते हैं क्योंकि अटा नहीं। ठीक है, अब सोचो इसको क्या लिखोगे, 2 × 2 3/2, 4/3 और 5/4 और प्लस 6/5 प्लस 7/6 और ये 8/7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/8 लिख सकते हो ना। तो हम ये छोटा इसीलिए एग्जाम्पल में दिए ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब एक बात गेस करो, अगर हम इसको कटाए तो देखना कैसे कटेगा, ये तीर की तरह ऐसे कटेगा कि नहीं, ऐसे कटते हुए चला जाएगा, जाएगा ना। तो शुरू का केवल 1 बचेगा और लास्ट का क्या बचेगा 9। कुछ लोग यही ट्रिक बना के रखते हैं कि जो लास्ट में लिखा है वही आंसर होगा, हम तुमको गलत साबित अभी थोड़ा देर में कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ट्रिक नहीं रटना। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सेम पैटर्न पे ये कटेगा, कट रहा है ना सेम पैटर्न पे, तो उसका बचेगा 9 और इसका क्या बचेगा 2, तो आंसर कितना हो गया 4.5। आई बातें समझ में, या तो 9/2 दे दे या 4.5। तो एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को आखिर कैसे बनाएंगे ये सोचो। हम एग्जाम में इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 2, 2 में 1 गया तो क्या बचा 1, 1/2। इसको क्या लिख सकते हो, 3, 3 में 1 गया तो क्या बचा 2/3। अब ऐसे सो ऑन, यहाँ क्या लिख सकते हो, 9 में 1 गया 8/9, क्या लिख सकते हो 8/9। अब तुम देखो तो ये ऐसे ही कट रहा है ना, तो इस 8 को भी तो कोई कटा देगा। 8 को जब कटा देगा तो इसका क्या बचा, ऊपर में 1 और नीचे क्या बचा 9। क्लियर सी बात हो गई, दिक्कत हो रही सीमा। चलो अब इस क्वेश्चन को अगर तुम देखो तो यहाँ 3/2, 4/3 और इसी तरह से यहाँ 9/8। अब तुम देखो ये कैसे कटेगा, ऐसे इस 4 से भी कोई कटेगा, इस 8 को भी तो ऐसे कोई कटेगा। इसीलिए हम ये वाला बताएं, ये ऐसे जब कटेगा ये पूरा पूरा कटते कटते वहां तक पहुंचेगा और उसको भी तो कोई काट देगा, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे 9/2। उम्मीद करते हैं ये आप समझ में आपको आ गया होगा। अब इसमें हम आपको सवाल बताते हैं और आपको गलत साबित करते हैं। देखो अगर हमने यहाँ पर लिखा, पहले इजी वाला मैं देता हूँ, तब धीरे धीरे पहले तो आप ट्रिक को समझ लो तब आप समझना इसको। अगर मैंने ऐसा कर दिया 1000, अब कुछ बच्चे इसके आंसर दे देंगे सर 1/1000, होगा भी, गलत नहीं है आपके आंसर। हम इसके बाद आपको गलत साबित करेंगे। अब देखो अगर हम पहले इस क्वेश्चन को बना लें तब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसको आप कैसे लिखोगे तनी सोचो, 2 × 2, 2 में 1 गया तो 1/2, यहाँ 2/3, ऐसे करके 1000 में 1 जाएगा तो 999 बटा क्या हो जाएगा 1000। बताओ इसके आंसर क्या हो जाएंगे। तो ऐसे कट रहा है तो इसको भी तो कोई कटा देगा। आई बात समझ में। तो बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे 1/1000। तो कुछ बच्चे जो ट्रिक पढ़ के बैठे हो वो कहोगे सर लास्ट वाला जो है वही तो आपका भी आंसर आया। ये कब होता है, जब 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन है यहाँ पर अगर हम इसकी बात कर दें, इस क्वेश्चन में थोड़ा फेरबदल कर दें, 1/5, 1/6 और यहाँ 1/, तो आपके हिसाब से इस क्वेश्चन के आंसर क्या होने चाहिए, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन के आंसर 1/200 होना चाहिए। बट ऐसा नहीं, देखो कैसे, अगर तुम देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेसिकली पढ़ो। 5 × 5, 5 में 1 गया तो क्या बचा 4/5 और यहाँ 5/6
अब ऐसे ऐसे जाएगा, ऊपर में क्या 199 और नीचे क्या बचेगा 200। तो देखो ये कैसे कटेगा, ऐसे इसको भी तो कोई काट देगा। तो ऊपर पे क्या बचा 4 और नीचे क्या बचा 200। 4 से 200 तो कन्फर्म में कटेगा, कितने बार में 50। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे 1/50। तो 1/200 तो हुआ नहीं। सारा ये खेला है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, कहीं कहीं 1/10 से स्टार्ट कर देता आपको फंसाने के लिए। और भी तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको क्या लिखोगे 3/2, 4/3 और इसी तरह से 1000 1/1000। अब देखो ये कटेगा कैसे, ऐसे इसको भी तो कोई काट देगा। तो यानी क्या हो जाएगा 1000 1/, उम्मीद करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा गलती हो गया, ओ हो, हमको लगा आप लोग ऐसे ही देख रहे हो। अच्छा 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 ठीक 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 ठीक। तो बता दो, उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा। एगो सवाल लिखे, जवाब दे दोगे? लिखें, देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वाले से, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। बनाओ तो इस क्वेश्चन को। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमको चाहिए। बनाओ, ऐसे काम ना चलेगा। मैं चाहूँगा इसके आंसर आप लोग ऑनलाइन वाले भी दो। ये 10 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, जल्दी। किसी बच्चों को दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर आप मैसेज करो। जल्दी इसके आंसर आने चाहिए। ये ए नंबर है और ये बी नंबर है, दोनों के आंसर फटाक से दो। इस पे मैं PYQ करा दूं, फिर एक छोटा सा टॉपिक मैं अभी ख़त्म करूंगा 10 मिनट का। वाव, कैलाश कुमार का पहला आंसर आया 1/111। हाँ 9/999। हाँ उसको कटा के, ठीक है आपके आंसर बिल्कुल सही है। कैलाश कुमार के भी आंसर सही है। 2 मिनट और समय दे दें हम। सीमा के क्या आंसर है? सीमा का कोई सीमा ही नहीं है। काहे? ये तो कटहल का सब्जी है, ये क्वेश्चन है भैया। दिए तो हम दोनों बनाने के लिए हैं। कहा सीमा? पूनम कुमारी आपके भी सही आंसर हैं। कैलाश बाबू के आंसर हैं 1/111। पूनम का आंसर है 9/999। अच्छा आपका भी वही है, अंशिका का भी वही है। 2/5 देख लेते हैं। मयंक का भी आंसर 1/111 है। मतलब आप लोग समझ गए। चलो अब देखते हैं। छोड़ो छोड़ो, तोरा का दिक्कत हो गया जी, ऐसे काम चलेगा? इस सब का कारण ये है। हाँ देखो, तो 10 का 10 में ज्ञात क्या बटा 9/10। ये फेरा में नहीं पढ़ना 1/999। 10/11। कल सीरीज टोटल खत्म कर देंगे, एक अंतर वाले गुना वाले। कल सीरीज पे लगभग 16-17 क्वेश्चन होंगे। चलो, दिक्कत हो रहा है, देखना है यार, देखना हो गया ना जी। तो इसको कौन काटेगा? ऐसे ये भी तो कट जाएगा। क्या बचेगा 9/999। अब इसको काट दो तो ऊपर पे 1 और 1 1। तो आंसर ये भी है, ये भी है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब ये कटने वाला है तो कटा के ही ऑप्शन देगा। बात समझे? इसीलिए जिसके 9/999 है वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। चलो
अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर ले 5 एका 5, 5 एक क्या हो गया 6/5, 6 एका 6, 6 एक 7/6। अब कहोगे सर यहाँ तो आ गया ये, तो इसको क्या लिखोगे n एका n, n + 1, n + 1/n। आई बातें समझ में। अब देखो कैसे ये कटेगा, देखो ऐसे n एका n, n + 1 हो गया, काटो खोलो घोलो और लगा लो। तो n + 1 और नीचे क्या आ गया देखो तो 5, इसके ऑप्शन ऐसे बना देता है 1/5 n + 1, ऐसे ऑप्शन बना देता है। तो ऐसे नहीं हो जाएगा, उसको जोड़ नहीं देंगे, +1 को हम 2 बना दिए, 2 बना के हाँ तो आपका प्रॉब्लम है भैया, ये ऐसे नहीं होगा जी। 1 + 1/n एलसीएम लोगे तो क्या होगा n, यहाँ n आप +1, पता ही समझ में। चलो उम्मीद करते हैं ये आप बेहतर समझ गए होंगे। चलो ठीक है, पूनम कुमारी आपके आंसर जबरदस्त थे। अच्छा सर आज हम इस क्लास का रिवीजन करेंगे, कल कहीं से भी क्वेश्चन हमका दावा ना दो रे भैया, हम बार बार क्वेश्चन बदल देंगे हैं? पूरा देखते हैं, ठीक है कोशिश करो सारा चीज़ हो जाए। चलो इस पे प्रीवियस हम लोग देख लें। खुल जा सिम, हाँ खुल गया। देखो अब इस पे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है आपके वो हम लोग फटाक से कंप्लीट कर लें, 6-7 गो प्रीवियस है, उसके बाद आज फैक्टोरियल के हल्का सा पार्ट देख लेंगे। चलो दिक्कत हो रहा है तोरा हो तो कहोगे जो उधर, अच्छा ठीक, चले देखो तो क्या होगा 2 एका 2, 2 में 1 गया क्या बटा 1/2, और यहाँ 3 एका 3, 3 में 1 गया क्या बचा 2/3। इसी तरह से ये m लिख दिया है, n नहीं लिखा है, क्या लिखा है m लिखा है, तो m एका m में 1 गया तो क्या हो गया m - 1। ऑनलाइन वाले बच्चे वो क्या बोलते हो चैट में खेलता है, तुम कहाँ से हो, कोई लड़का लिखा था उसमें भागलपुर से है, कोई लिखा था हम सबौर से, अरे क्या गोड्डा से है, तो हमको लगता है सब हमरे इधर से आ गया है। चलो देखो सब हमरे इधर से उठ पुट के आ गया है, गलत बात है। हम हंस रहे थे, सोच रहे थे कि भैया क्या किसको जवाब दे। चलो देखो ये कट गया, कटा ना जी, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा 1/m। अब कोई बच्चे कहोगे सर मेरा ट्रिक कम क्या ना 1/m, बेटा ये स्टार्ट किससे हुआ ना भाई 2 से, तो इसके फेरा में नहीं पढ़ना, ये 3 से स्टार्ट कर दिया तो बस तुम चल जाओगे ऊपर, बात समझे। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे 1/m। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिर कहोगे सर 1/100, तो मार दो, यहाँ क्या किया है 1/3 से, हो गया ना तुम्हारा दिन खराब। तो एग्जामिनर है वो जानता है कि आपकी कमजोरी कहाँ है। मयंक सिंह 1, ठीक है, देखो इसको क्या लिख सकते हो 2/3, इसको क्या लिख सकते हो 3/4। अब आगे लिखने से कोई मतलब है नहीं हमको, 99/100। कल के क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्या कि सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा तो टेंगा ला के काट देंगे, है देखो कट जाएगा, देखो कट गया, क्या बचा इधर 2 और यहाँ क्या बचा 100, काट दो 1/50। तो मयंक ने पहले आंसर दे दिया था, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ओके चलते हैं आगे। हाँ मयंक का सब सही होता, क्या करे बताओ। अब देखो इधर मयंक बाबू को बुलाते हैं पटना है, हाँ लिया जाए उससे पार्टी 1 जनवरी। हिस्ट्री में सब सही करता है, अरे बाप रे, तो मैथवो में आगे हैं, इधर गलत हो गया। अच्छा बताओ तो गोंडवाना लैंड में जो 4 गो महादेश है उसका नाम क्या क्या है। गोंडवाना लैंड है ना जी, हिस्ट्री तो नहीं, तो ज्योग्राफी से पूछ दिए हम। हाँ तो हमने बताया था ना अंगारा लैंड में 3 गो है, गोंडवाना में 4, तो गोंडवाना में 4 गो कौन कौन है। अच्छा आज इसके बाद हम ट्रिक बता देंगे। चलो देखो इसको क्या लिखोगे 2 एका 2, 2 1 3, 3/2। इसको क्या लिखोगे 3 एका 3, 3 1 4। अगर हम आगे बढ़े इसी के, तो आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, m + 1 बटा क्या होगा m, होगा ना जी, ये खत्म, इसको भी तो काट देगा, तो m + 1/2, m + 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए। काम कंप्लीट है।
किसी बच्चों को दिक्कत है? बिहार सरकार से हम लोग केस लड़ रहे हैं, है भैया, तो फिर मैथ काहे पढ़ रहे हैं? ये गलत बात है। अच्छा देखो, कोई बात नहीं है, स्टूडेंट का जीवन ही यही कर दिया है, पहले फॉर्म भरो, फिर तैयारी करो, फिर प्रदर्शन में जाओ, फिर केस लड़ो। तो ये हम लोग का सिस्टम है, इसमें हम लोग कोई भाग भरोसे हिंदू होटल है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझो आप सॉल्यूशन पे, 2 एका 2, 2 एक 3/2, 3 एका 3, 3 एक 4/3। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 101/120, बस कट गया। 121 का आधा, 121 का आधा क्या होगा, 60.5। कहीं पर है आंसर? तो पॉइंट में भी दे देगा, कटा के भी दे देगा, वो उसका मतलब है। ठीक है, चलो। बीआरपी बीएमपी पोस्ट के लिए, अच्छा शिक्षा विभाग में जो बीआरपी का था, बुझ गए। वो सब जो आया था उसमें जो हाँ हाँ, शिक्षा विभाग में बीआरपी बीएमपी सब आया हुआ था। उसमें भी सर डीएलएड किया रहेगा जो वही ना डाल सकता था। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल था, वैसा कुछ नहीं था। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन को ना थोड़ा बीपीएससी वाले जो भी बच्चे हो, ऑफलाइन बैठे ऑनलाइन बैठे, उसको थोड़ा सा देख लेना। ये थोड़े से क्वेश्चन है गड़बड़ टाइप के। देखो इसमें क्या है, x+1 है, तो यहाँ केवल ये ऊपर वाले से जुड़ जाएगा ना एक, तो क्या हो जाएगा x+2 अब बटा x+1। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा x+3 अब बटा x+2। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा x+4 x+3। उसी तरह x+5 x+4। पूरा तुम नहीं भी लिखते तो भी काम बन जाता हमारा। तो क्या आंसर हो जाएगा x+5 x+1। तो 5 और 1 हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिया होगा। चलते हैं आगे, ठीक है, और समझते हैं क्वेश्चन को। हाँ कबीर, ठीक 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 ठीक। हाँ आंसर भी दे दिए सर, साउथ अमेरिका। देखो मैंग उसका आंसर भी दे दिया। चलो देखो कोई बात नहीं, मैंग जी आपके आंसर बिल्कुल सही है। आ जाओ, अब क्या देखो, अभी तक हम लोग बोर हो गए थे एक एक वाला देख के, अब ये क्या हो गया 2 वाला आ गया। तो मैंने जितने भी आपके प्रीवियस है सबको बड़ी अच्छे से सजा दिया। इसमें क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 में 1 गया तो क्या बचा बोलो तो 5, 5/3। 5 दूनी 10, और 10 में गया 3 तो कितना बचा 7, 7 बटे क्या हो जाएगा 5। हमने कहा आपको 2 ही लेना है, उसके आगे नहीं जाना है, क्या टाइम बर्बाद करना। उसी तरह इसको देखो, इसको 2 से गुना करो, मन से तो गुना होगा नहीं तो तन से गुना करो। तो 2 0 0 और 2 में घटेगा कितना 999, घटाओ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 3 12 0 0 1, यानी 1 0 0 3 बटे 0 0। बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं, तो एक वाले में तो लोग दिमाग लगा देता है लेकिन इसमें फंस जाते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे? ऐसे ही कटेगा ना जीत, इसको भी तो कोई काट देगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे 1003/3। क्या ऑप्शन है कहीं पर? बी नंबर आंसर। आई बात समझ में? तो 2 वाला भी पूछे, 3 वाला भी पूछे, 4 वाला, बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ काम बन जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को और समझने का कोशिश करते हैं। हेलो हेलो, हाँ हाँ क्लास में। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। देखो ये थोड़े से और परेशान वाले क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा है, ये माइनस वाले हैं, तो 3 दूनी 6, 6 में 1 गया क्या बचा 5/3, 5 दूनी 10, लगता है सेम नहीं, आधा दूर तक जाके ख़त्म हुआ है वही क्वेश्चन, बट ये पूछा गया होगा बहुत बार तो हमने डाला। अब इसको क्या तुम करोगे, कैसे लिखोगे बता दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बारी में कटेगा, घटाओ तो 9 दूनी 18 बचा 1, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19, 9 9 7, 1 0 0 1, 1001/900। तो किधर से काट रहा है देखो, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो 1001/3। क्या कहीं पर है आंसर 1001/3 हो गया। उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा।
कहीं कोई दिक्कत हुआ? चलो अब तो नहीं है क्वेश्चन, ख़त्म हो गया। हाँ, तो अभी तुरंत हमने एगो जीके का पूछा था ना जी, कौन कौन पूछा था? ऊपर में आग होता है तो आग से क्या हो गया? अंगारा, पूछा था ना। नीचे गोड़ होता है पैर, तो पैर से क्या हो गया? गोंडवाना, बताया था। अब सोचो अंगारा में क्या टो लेटर? 3, तो 3 गो महादेश। गोंडवाना में क्या गो? 4, तो 4 गो। अब है कि किसका नाम किस में है, तो देखो अंगारा में कौन सा लेटर लगा है? ओ, तो ओ वाला महादेश इसमें नहीं आएगा। अब इसमें सब वाला कौन आएगा? ओ वाला ही आएगा। ओ वाला में कौन होता है पहले? अफ्रीका। फिर कौन आ जाता है बोलो? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब अमेरिका। अब याद रखना अमेरिका वाला थोड़ा छोड़, और फिर यहाँ अंटार्कटिका। अब देखो सारे ओ वाला नीचे आ गया, लेकिन ये अमेरिका में झोल है। तुम जानना अमेरिका 2 टो है, एगो उत्तर एगो दक्षिण। तो उत्तर यानी ऊपर वाला, उसे ऊपर उसे उत्तर, तो ऊपर वाला में क्या हो जाएगा? उत्तरी एगो अमेरिका, अमेरिका। बाकी जिसमें ओ नहीं लगा हो तो एशिया और यूरोप, 3 गो हो गया। और तो यहाँ पर तब जब उत्तरी ऊपर गया तो दक्षिण कहाँ जाएगा? नीचे, नीचे की ओर। हो गया काम खत्म। चलो बुझले? हमको लगता है अब आप लोग को छोड़ देना चाहिए, थक गए मैथ में, क्या जी? एगो फार्मूला केवल रटने बता दें। देखो इसका नाम सुने हो? फैक्टोरियल। अच्छा आगे आपको आप लोग का जीके का भी क्लास है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी सर का क्लास है जीके का, तो आज छोड़ ही देते, छोड़ दो। ना ना ना, हमारा जीके सेक्शन नहीं है। ठीक है, आज इतना ही। आपका क्लास है?